हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर विजन में, जहां हम एक बार पुनः कवर करने वाले हैं आज दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको बीईएमएल लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है शांतनु राय। तो शांतनु राय को बीईएमएल के अगले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की गई है, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न लाभकारी कंपनी है। बीईएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन बने? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। तो आजकल चल रहे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पुरुष टी20 के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विकेट कीपर का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने एसआरएच के खिलाफ 21 अप्रैल को एडन मार्क्रम का कैच लेने के बाद पुरुष टी20 क्रिकेट में 208 कैच के साथ पहला स्थान बनाया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस का यह 53वां आयोजन है। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को आयोजित किया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और यह जो आयोजन है ये 193 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की जो थीम थी वो है हमारे ग्रह में निवेश। चलिए कुछ अन्य पर्यावरण संबंधी दिवसों के बारे में जान लेते हैं। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व दलदल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दरअसल स्वतंत्र प्राप्ति के बाद गांधी जी को ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उसको साकार करने के उद्देश्य से पंचायत राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई थी। इसको देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें कि महत्वपूर्ण समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और इसके बाद भी अन्य जो समितियां हैं वो हैं जीवी के राव समिति, जिसका गठन 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति 1964 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई। पंचायती चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं, जिसमें कि महिलाओं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 33% सीट आरक्षित की गई। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है अरुण सिन्हा। तो सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? तो इसका सही उत्तर है जगदीप मुखर्जी। चलिए देखते हैं जगदीप मुखर्जी के बारे में। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जगदीप मुखर्जी ने रमेश कृष्णन और सोमदेव देववर्मन जैसे प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ी की उपस्थिति में क्रॉस कोर्ट नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है।
पुस्तक एक सफल टेनिस खिलाड़ी के रूप में मुखर्जी के जीवन में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। टेनिस के अलावा क्रॉस कोर्ट में मुखर्जी के जीवनी के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा देखते हैं 2023 की अन्य पुस्तकें। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, जिसके राइटर हैं बोरिया मजूमदार। गांधी सियासत और संप्रदाय, जिसके राइटर हैं पीयूष बावेल। विक्ट्री सिटी, जो कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके राइटर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जादूनामा, जावेद अख्तर जी के द्वारा। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके राइटर हैं अनुराग बहेर। मुंडल उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी, इसके राइटर हैं डॉक्टर करण सिंह। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।